हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडी सीमा के भी सर। चलिए इस तरह के आपको क्वेश्चन को मैं बनवाने जा रहा हूं। इससे पहले देखिएगा कि इसका मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि 10 मीटर लंबे तथा 10 मीटर चौड़े खेत में सब्जी लगानी है। आपके पास एक खेत दिया गया है जिसकी लंबाई 20 मीटर है, सॉरी 10 मीटर गलती बोला गया था, 20 मीटर है एवं 10 मीटर उसकी चौड़ाई है। अब उसमें क्या तो सब्जी कहां लगाइएगा? क्षेत्रफल में लगाइएगा। तो इसको यदि लंबा बनाइएगा तो आपको ज्यादा समय लगेगा। फिर भी इसे मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा समझा रहा हूं कि 20 मीटर लंबे तथा 10 मीटर चौड़े खेत में सब्जी लगाने का खर्च 2000 रुपया है। यदि लंबाई 2% घटा दी जाए तथा चौड़ाई 4% बढ़ जाए या बढ़ा दी जाए तो खर्च कितना होगा? आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि खर्च आपको बताना है। देखिएगा, लंबाई चौड़ाई बढ़ाने के बाद खर्च बढ़ेगा या घटेगा, इसका डिसीजन आप कैसे करेंगे? इसमें क्या होगा कि लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, इसको आप बिल्कुल क्या कीजिए, इग्नोर कर दीजिए। इसको बिल्कुल नहीं सोचना है कि कितना लंबा दिया है, कितना चौड़ा दिया है, इसको आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। हाँ, आपको देखना है खर्च कितना हो रहा है। इसके बाद में ये पूर्ववर्ती खर्च है, यानी 20 मीटर लंबा 10 मीटर जब चौड़ा खेत है उस समय का यह खर्च है। और इसके बाद में लंबाई जब घटेगी तो उसको माइनस में लिखिएगा, -2। अब चौड़ाई बढ़ेगी तो प्लस में लिखिएगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि लंबाई घटे ही, लंबाई भी बढ़ सकती है, चौड़ाई भी घट सकती है। तो जो बढ़ेगा उसको प्लस में और जो घटेगा उसको माइनस में लिखिएगा। इसके बाद दोनों का गुणनफल कीजिए। माइनस हो गया 8 और बाटा में 100, इक्वल का साइन दे दीजिए। इसके बाद में देखिए कि अब दोनों पूर्णांक का साइन डिफरेंट है या अलग है। दोनों पूर्णांक का साइन डिफरेंट है तो बड़े पूर्णांक का साइन लिखिए और छोटे पूर्णांक को घटा दीजिए। यानी आपको 4 में से 2 घटाना है तो आपका 2 आएगा। माइनस, अब इसको दशमलव में चेंज कर दीजिए तो दशमलव में चेंज करने के लिए 8 लिखिए। नीचे क्या है, डबल जीरो है तो दाहिने से आपको डबल अंक छोड़ करके अब दशमलव का साइन लगाना है, यानी दशमलव लगाना है। अब ये आपका इतना हो गया तो 2 में से आपको कितना करना है, 0.8 घटा देना है। 2 में से 0.8 घटा देना है। अब आप क्या कीजिएगा घटाने के बाद में कि आपका बच जाएगा 1.92। और यहीं पर ध्यान देना है कि ये यदि माइनस में बचेगा तो घटेगा खर्च, ये प्लस में आया इसका मतलब है कि खर्च बढ़ेगा। चार्जरवा तोड़ेगा क्या गिरा करके? इसके बाद में क्या होगा कि खर्च आपका बढ़ेगा, चूंकि ये बढ़ रहा है। प्लस में है तो बढ़ेगा, माइनस में होगा तो घटेगा। अब आपको खर्च निकालना है। खर्च क्या होगा? तो ये आपका नया खर्च हो जाएगा ना जी। न्यू खर्च भी लिख सकते हैं या खर्च लिख सकते हैं। खर्च होगा, जैसा कि आप पढ़े हैं कि पहले तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के फॉर्मूला में पढ़े होंगे, और नहीं तो मेरा शॉर्ट वीडियो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य यानी लाभ हानि में जाकर के इस तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अब ये क्या है कि 2000 है तो 2000 लिखिएगा, जितना रहेगा उतना लिखिएगा। होता है क्रय मूल्य गुना, तो क्रय मूल्य यानी पहला जो आपका खर्च हो रहा है, वस्तु तो बेच नहीं रहे हैं तो जो पहला खर्च हो रहा है क्रय मूल्य में आ जाएगा। तो क्रय मूल्य यानी पहला खर्च इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, तो यहां वृद्धि प्रतिशत हो जाएगा। तो 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत कीजिएगा तो 1.92, चूंकि ये आपका प्रतिशत में आएगा, ये प्रतिशत का रूल है, 100% में आना होता है, प्रतिशत में आएगा। सबके बाटा में हो जाता है 100। अब इसमें क्या होगा कि इसको कटाना होगा, 1 2 1 2, इसके बाद आपका बच गया 20 इंटू, और इसमें ऐड करेंगे तो 1.92 इंटू, अब क्या करेंगे कि इसको मल्टीपल कर देंगे तो 2 2 जा यानी 2 2 का 4 और 9 2 18 की 88 ले, 2 1 कम 2 1 3 और 0 में 2 से करेंगे तो 0 और फिर 2 में कर देंगे तो 1 से 2 और इसके बाद में आपका एगो 0। और देखिएगा कि दाहिने से 1 2 अंक छोड़ करके दशमलव दिया गया है,
तो आप भी यहां दाहिने से 2 अंक छोड़कर दशमलव दे देंगे, यानी आपका नया जो खर्च हो जाएगा ये 2038 रुपया 40 पैसा आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा।